हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया था, जिसमें जो लास्ट क्लास में हमने जोग्राफिकल नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स तक जो है हमने इंडस्ट्रीज़ का पढ़ लिया था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं इसकी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को। आज हम करेंगे टॉपिक, सब टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ जो हैं कितने टाइप्स की होती हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने ज़रूरी है। देखिए मेन जो इंडस्ट्री जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और पीपल्स की इनकम जो होती है वो भी मेनली इसी पे बेस होती है। ठीक है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैनेजमेंट, साइज एंड अदर्स लाइक लोकेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इंडस्ट्री जो है इनका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल की। मेन जो कि सोर्सेज उनका रॉ मटेरियल का सोर्स कहाँ है, कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका साइज कैसा है, इसके बेस पे जो है इंडस्ट्रीज को और फर्दर उसमें कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। साइज पे स्मॉल है, बिग है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, मैनेजमेंट, साइज एंड अदर्स। देखिए रॉ मटेरियल के बेस पे जो है इंडस्ट्रीज टू टाइप्स की होती हैं, लाइट एंड हैवी। ठीक है, लाइट इंडस्ट्रीज भी होती है, हैवी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। देन सोर्सेज के बेस पे एग्रो बेस्ड जिनमें जो एग्रीकल्चर पे बेस होती हैं, मिनरल बेस्ड जो मिनरल्स पे बेस होती हैं, एनिमल बेस्ड जो एनिमल्स पे बेस होती हैं, एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे बेस होती हैं, वूलन है और मिल्क है, मीट है, जो भी है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट बेस्ड होती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड में कौन सी आएंगी, फर्नीचर वगैरह। ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री वो भी फॉरेस्ट बेस्ड है। ठीक है। देन उसके बाद देखिए एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं बेटा, उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुगर जो बनती है, शुगर इंडस्ट्रीज, तो मेनली शुगर केन पे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस है ना। जूट है, कॉटन इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एनिमल बेस्ड पे डेयरी, पोल्ट्री, हाइड्स एंड स्किन। ओके। देन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेस पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखिए, विलेज, खादी, कोयर, हैंडीक्राफ्ट। फंक्शन के बेस पे प्राइमरी और बेसिक, सेकेंडरी और कंज्यूमर और टर्शरी। ठीक है। एक एंक्लरी। देन लेबर इंटेंसिव, अदर्स में लेबर इंटेंसिव आती हैं, क्रैकर, बीडी, शूज़। तो ये जो है आपको पहले भी वीडियोस इससे रिलेटेड भेजी हुई हैं, आप उनको देख लेना, रिवीजन चल रही है ये। तो उनमें भी जो है इन पॉइंट्स को जो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देन इतने कोई मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, एक बार आप रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस है, मिनरल्स पे बेस है। मेनली उनका जो रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है, या फिर माइनिंग से मिल रहा है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट से मिल रहा है। देन फर्दर उनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और न्यू प्रोडक्ट जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनाया जाता है। यही सब प्रोडक्ट, यही सब देखिए मैनेजमेंट के बेस पे, मैनेजमेंट इनकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है या कोई पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही मिक्स होता है। ठीक, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो वगैरह जो होती हैं। देन साइज के बेस पे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा वर्कर जो होते हैं वो लार्ज स्केल पे होते हैं एम्प्लॉय, और मीडियम पे एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल नंबर पे होते हैं, कि ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं, ना ही बहुत कम होते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यू वर्कर्स वर्क करते हैं। ठीक है, कि इनमें जो गुड्स का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी बहुत ही कम होता है, डेली कंजप्शन वाला, तो उसमें जो है लेबर भी कम होती है। तो उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री और फैमिली एंटरप्राइज दस यूज लिमिटेड मैकेनिकल पावर, लेस कैपिटल एंड लोकल रॉ मटेरियल। इसमें जो कैपिटल जो होती है वो भी बहुत कम लगती है, रॉ मटेरियल जो लोकली मिल जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। एग्जांपल खादी, कोयर मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क होता है ना, ये सारा। देन उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि मेनली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। इनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें जो है ऐसा देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है कि हमारे वर्ल्ड में यूएसए में
यूएसए में, यूएसए की और लोकेशन है वहाँ पे, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यूरोप है, रशिया है। देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है ये जो इंडस्ट्रीज जो है किस तरीके से जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी इंडिया में जो है इंडिया में जो मेजर स्टील प्लांट्स हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर, सलेम, भद्रावती, बोकारो, विजयनगर स्टील प्लांट, इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये सब जो है हमारे इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूशन, इन जगह डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ का। देन उसके बाद बात होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। टेक्सटाइल मीन्स वुवन फैब्रिक, ठीक है, जो जो फैब्रिक क्लॉथ की इंडस्ट्री होती है उसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। इनमें जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में देखिए यूएसए में इंडस्ट्री का, चाइना में भी होता है, यूके में, जापान में, इन जगह जो प्रोडक्शन होता है, और हमारी इंडिया में मेन जो है although the textile mills are located in more than 80 towns in India। देखिए इंडिया के कम से कम 80 टाउन्स में जो है इंडस्ट्री जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इन महाराष्ट्र। मोस्ट जो है महाराष्ट्र है, और लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु, गुजरात में, अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा। मुंबई इज राइटली कॉल्ड द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। द आइडियल जोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज, देखिए यहाँ पे जो कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं ना, मैं आपको पहले भी बताया था, जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में देखिए देखिए वहाँ पे जो है सॉइल, ब्लैक सॉइल मिलती है, जो कि कॉटन प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है। प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल है, इजीली, और लेबर भी जो है इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब है। देन उसके बाद शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज भी देखिए जो मेनली जो है शुगर हैज़ अ यूनिवर्सल डिमांड, इट इज़ मेड फॉर शुगर केन एंड शुगर बीट, जो कि शुगर केन से बनती है। द ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स यूज शुगर केन फॉर मेकिंग शुगर। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरे देखो वर्ल्ड में भी क्यूबा, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या, रशिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, चाइना, यहाँ पे भी जो है शुगर केन इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हैं। और हमारी इंडिया में जो है इन इंडिया द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन शुगर आर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो फर्स्ट नंबर पे है, लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर का। देन बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा, ये सब आता है। इसके बाद है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो देखिए अभी यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले, वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक्सरसाइज जो वो हम कर लेते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन जो मैं करूँगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। अभी और चैप्टर बचा हुआ है ना, ये जो आगे टॉपिक्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। क्यूबा इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। बेंगलुरु इज़ द चीफ सेंटर ऑफ डैश इंडस्ट्री। देखिए बेंगलुरु में जो है मेनली यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यूके इज़ नोन एज डैश ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्थ प्लेस। डैश इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर कौन है? ओसाका। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन डैश इन डैश। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई में सेटअप की गई थी 1854 में, ठीक है। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। IBM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री क्यूबा, USA सिलिकॉन वैली, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ओसाका इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, फॉल्स। द टाटा स्टील इज सिचुएटेड इन मुंबई, फॉल्स। डिट्रॉइट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रू। द IT इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन झारखंड, नो। IT इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया के बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु इज कॉल्ड IT कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इनका जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, ओके।